फिल्म एक सोच है और ये बड़ी पावरफुल सोच है। जो काम मोदी नहीं ना कर सका 7 सालों में, वो एक फिल्म धुरंधर ने कर दिया। भारत में पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा फिल्मों का बड़ा जोर है। बतौर पाकिस्तानी मैं इस पर कोई शिकायत हमें नहीं होनी चाहिए। वो आदाब दुश्मनी से वाकिफ़ है। मैं अक्सर ये कहता हूँ भारत वही कर रहा है जो एक दुश्मन मुल्क को करना चाहिए। सवाल तो ये कि हम फराग दिल पाकिस्तानी जवाब में क्या कर रहे हैं। कि हमारा जवाब ये होना चाहिए। धुरंधर का रिप्लाई पाकिस्तान की तरफ से आ गया। पाकिस्तान ने इंडिया की मास्टरपीस ब्लॉकबस्टर स्पाई मूवी जो कि पाकिस्तान के लियारी पर बनाई गई, उसका जवाब दे दिया है। साहिबो, जवाब आ गया है। पाकिस्तान में हमारे काम के जितने बंदे हैं सब खरीद लो और जो नाभी के उड़ा दो। ऑपरेशन सिंदूर की व्यर्थ मिटाने के लिए रॉ को बहुत कुछ करना पड़ेगा। दुश्मन के खून से होली खेलने का वक्त आ गया। ऐसा ड्रामा आया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये धुरंधर के जवाब में बनाया गया। फिर मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा किया पाकिस्तान ने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए फिल्म बनाना बहुत मुश्किल है और वो भी इंडिया के लेवल की फिल्म तो पॉसिबल नहीं है। कोई कंपैरिजन नहीं है लॉलीवुड और बॉलीवुड का, नहीं बन सकती। और फिर वो वाली फिल्म का जवाब देने के लिए जो कि इंडिया की भी फिल्मों को मात दे दे धुरंधर, और जो मास्टरपीस कहलाए कि भाई अब इसका जो है मुकाबला करना, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, उनके लिए भी प्रॉब्लम है, वो भी नहीं इसका जवाब दे सकते। तो आप इसको ड्रामे में कर दिया तो अच्छा किया। बना नहीं सकते, आप नहीं बना सकते, आप धुरंधर का जवाब नहीं दे सकते। आप ये लिख लें, अगले 50 साल आप धुरंधर का जवाब वैसी फिल्म की सूरत में नहीं दे सकते। तो आपने कहा चलो एक ड्रामा बन रहा है, उसी को कर दो, तो आपने कर दिया, चलो ठीक। हमेशा बात होती है कि अगर कोई सुपरस्टार है तो वो इस वक्त पाकिस्तान के सुपरस्टार शान है। ये मार्का हक पे फिल्म बनती है और बननी भी चाहिए। हाँ। मुझे बताएं आप निशान, तुम कौन सा कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? कोई एनी पर्सनालिटी ऑफ योर चॉइस, एयरफोर्स से, आर्मी से, नेवी, गवर्नमेंट से, क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहोगे? I think I would love to play an ISI spy. मार्का हक पे भी बननी चाहिए, लेकिन और जो नरेशन ये कर रहे हैं, नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारा कंटेंट होता है। अफगानिस्तान की तरफ बिल्कुल ऐसे ही, अफगानिस्तान की तरफ अगर वो ये फिल्म बना सकते हैं, वो पाकिस्तान में जाके वो ये कर रहा है और वो कर रहा है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी के पास भी एक्सेस है कि वो इंडिया जाके पूरी फिल्म बना सकते हैं। हमारे भी वहाँ पे स्पाइज होंगे, जरूर होंगे, जिस तरह उनके यहाँ पे थे। सो मुझे लगता है कि बहुत सारी स्टोरीज हैं जो अनटोल्ड स्टोरीज हैं। आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दोस स्टोरीज। हमारा जवाब ये होना चाहिए कि जी भारत जो कुछ भी प्रोपेगेंडा करे, इसे फन के नाम पर हम आज़ादाना तरीके से अपने मुल्क में चलाने की इजाज़त दें। ये बड़ा काबिल गौर कहते हैं ना सवाल है। क्या भारत में पाकिस्तानी कंटेंट को चलाने की इजाज़त है? इसका जवाब हमें नफ़ी में मिलता है। क्या माजी की तरह जो है पाकिस्तानी फ़नकार वहाँ काम कर सकते हैं? इसका जवाब भी हमें नफ़ी में मिलता है। फनकार तो छोड़े, वो खेल के मैदान में भी आपको जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो शायद फिर मार्का हक में कोई मूवी हो जाए, फिर आप सोच रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल, मैं तो ज़रूर चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो कल्चरल बॉर्डर के ऊपर ज़रूर एक नया यूनिट खोलें, बल्कि उस यूनिट को सपोर्ट करें। ये वन ऑफ फिल्म की बात नहीं है। ये प्रोपेगेंडा जो वॉरफेयर होती है, ये एक फिल्म के लिए नहीं होती है। हमारा एक मार्का हक नहीं है, एक मार्का हक तो हमें नजर आ रहा है। इसके पीछे 100 ऐसी जंगें हैं जो आपको नजर नहीं आती हैं। मुझे लगता है कि वो उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए। धुरंधर जो है ना, उसकी तो बात बहुत चल रही है। धुरंधर पे बहुत रुक ही नहीं रही, बिजनेस करे जा रही है वो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड में नया स्टैंडर्ड सेट कर दिया, ठीक है। तो ये बाकी जो आने वाली मूवीज होंगी या जो बेचारे अभी जो इन प्रोसेस होंगी, जो बना रहे होंगे, इनके लिए तो मुसीबत बन गई होगी। तो भारत की मिसाल हमारे सामने है। कांग्रेस दौरे हुकूमत की अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उसके तहत जो है भारतीय फिल्मों का मिजाज और पैगाम 60 और 70 की दिहाई में, हत्ता कि 80 की दिहाई में भी कुछ और होता था, और आज जो है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है, कुछ और है। पहले जो है भारत में बाकायदा ऐसा प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई जाती थी जो दो कौमी नज़रिए के जवाब में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर जोर दिया करती थी, और आज ऐसी फिल्में बन रही हैं कि जिनमें मुसलमानों को जो है बड़ा उनका स्टीरियोटाइप किरदार जो है वो तश्कील दिया जाता है और इन्हें इंतहा पसंद और दहशतगर्द जो है वो साबित किया जाता है। इसी तरह बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में फिल्मों के जरिए हिंदुस्तान की तारीख की नई तशरीह जो है हिंदुत्व नजरिए के हिसाब से की जा रही है। जब कोई फिल्म प्रोपेगेंडा होती है तो उस फिल्म को प्रोपेगेंडा कोई नहीं कहता, लेकिन जब धुरंधर जैसी फिल्में सच्चाई बताती है तो भारत के गद्दार और पाकिस्तानी इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। इस फिल्म से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी समझते हैं कि ये जाहिल मदरसा छाप दुनिया के सबसे
बड़े मुसलमान हैं और पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा है, लेकिन असलियत तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर खुद मुसलमान को ही मार रहा है। आए दिन पाकिस्तान की मस्जिदों में जो बम फटते हैं और मुसलमान मरते हैं, उसके पीछे हिंदुओं का हाथ नहीं है। यानी खुद के मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है और बात भारत की कर रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई दुनिया में कोई आतंकी हमला होता है तो उसमें पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। ये पाकिस्तानी डॉलर के लिए अपनी माँ को भी बेच सकते हैं, तो किसी को मारने या मरवाने का तो काम इनके लिए बहुत आसान है। इस पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में गंद मचा रखी है। दुनिया का हर देश इन पाकिस्तानियों से परेशान है। दोस्तों, ये जाहिल जिहादी तो है ही, साथ में भीख मांगने में भी नंबर 1 है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जावेद शेख और बुशरा अंसारी एक टेबल पर या आमने सामने चेयर पर बैठकर बात कर रहे हैं, और जब भी उन्होंने दिखाना होता है इंडिया का कोई सीन, तो उन दोनों को एक आमने सामने बैठे हुए दिखा देते हैं, और वो एक दूसरे से कह रहे हैं। जो जावेद शेख हैं वो रॉ के हेड बने हुए मेरा ख्याल है, और जो बुशरा अंसारी हैं वो कोई रॉ की कोई हैं करता धरता, और वो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है आग कैसे लगानी है, पाकिस्तान में अब जो खुद कुछ धमाका कैसे करवाना है, बलूचिस्तान में क्या धमाके करवाने हैं, और KPK में अब क्या करवाने हैं धमाके, कश्मीर में अब जाके क्या करना है, और यहाँ पर क्या क्या कुछ करना है ताकि आग लगी रहे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आग लगी रहेगी तो यही जो इंडिया के लिए जो है वो यही बेहतर है। ये सब बातें वो दोनों बैठ के कर रहे हैं। एक कमरा है, 2 कुर्सियां हैं, एक टेबल है, और उस पर आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। और धुरंधर का जब भी कुछ इंडिया का दिखाना होता है, उन दोनों को इस तरह बैठे दिखा देते हैं और बातें करते हुए। वहाँ मुझे बताएं, धुरंधर वो मूवी है मास्टरपीस जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि एक तो 4 घंटे की उन्होंने एक एपिसोड बनाई है धुरंधर की, और 2.5-3 घंटे की एक मूवी है। थाईलैंड में जाकर उन्होंने इतना बड़ा सेट लगाकर उसको पिक्चराइज किया है। ऐसी फिल्म में आप जब इंडिया का वो दिखाएंगे कि 2 रॉ के बड़े हेड बातें करें, वो इस तरह दिखाएंगे बैठ के। इस तरह भी दिखाना था तो फिर उसको कोई साइड इफेक्ट्स यानी कोई अंधेरा कर देते, कोई जरा थोड़ा वो बनाते ना। मतलब ये क्या था, मतलब हिलेरियस, मुझे हंसी आ रही थी, फनी था। वो दोनों जिस तरह बातें कर रहे थे, लग रहा था फेक, लग रहा था कोई मजाक कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ। सीरियसली लग रहा था कोई मजाक की एक्टिंग कर रहे हैं। मजाक की एक्टिंग मुझे लगी है उनकी। और वो ये क्या, अच्छा फिर उसके बाद हम आते हैं हीरो की तरफ। अब जो हीरो है ना, उसको आपने बंदूक पकड़ाई है गंडासे की तरह। गंडासे से नहीं निकालना आपने कभी। वो जो मौला जट और नूरी नद का गंडासा था ना, पंजाबी फिल्में पहले बना करती थी। ये तो उर्दू फिल्में जो हैं वो बहुत बाद में, अभी वो भी चंद बनती हैं। पहले तो धड़ाधड़ पंजाबी थी, कभी पता ही नहीं था कि कभी उर्दू भी बनेगी दोबारा से। मतलब वो जिया दौर के बाद खत्म हो गई थी ना उर्दू, और पंजाबी भी बाद में। तो ये ना, उसको हीरो जो है आपने रणवीर सिंह की तरह उसको बंदूक तो पकड़ा दी, क्लाशनिकोव या जो भी है वो, बस और कुछ नहीं। बस सिर्फ वो जो उसने गन उठाई है वही रणवीर कपूर जैसी है, रणवीर सिंह जैसी, और कुछ नहीं है उसके अंदर रणवीर सिंह जैसा। ना एक्टिंग है, ना शक्ल है, ना अकल है, कोई ऐसी चीज उसमें नजर नहीं आ रही। और वो लग रहा है जिस अंदाज से उसने पकड़ी हुई है, लग रहा है गंडासा उठाया हुआ है, यानी कि उसने कोई लड़ने वाली कोई हथौड़ा कोई ऐसी चीज उठाई हुई है बंदूक के बजाय। और वो बिल्कुल भी जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं है वो। मतलब मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, मुझे नहीं लगा। ये मैं आपको बताऊं, मैं वैसे भी कर सकती थी ये वाला जो रिव्यू है, लेकिन मैंने क्यों देखनी पड़ी मुझे इस फिल्म की, इस ड्रामे की पूरी एक एपिसोड, क्योंकि मैंने कहा भाई इंडिया वाले जो अगर कोई लिख रहे हैं कि ये ऐसा है और वैसा है, तो हो सकता है गलत लिख रहे हो, क्योंकि उनके खिलाफ तो बना है, जरा मैं देखूं तो सही। तो मैंने देखनी पड़ी मुझे एक। तो बिल्कुल भी मतलब हीरो बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है। मैं क्या कहूँगा इस बारे में। अच्छा, जो अब खातून ली है, लड़की जो ली है, वो है बहुत प्यारी, लेकिन जो एक मौलवी की बेटी दिखाई है, एक मौलवी की बेटी को थोड़ा दबा हुआ, थोड़ा ज़रा इस तरह का दुपट्टा उसने लिया हुआ है, नमाजें पढ़ी है, लेकिन साथ में वो क्योंकि इतनी एक्सपोजर वाली आपने एक्टर ले लिया इसके लिए जिसने इतने बड़े बड़े रोल किए हैं, तो वो लग नहीं रही एक मौलवी की दबी दबाई बेटी। मतलब जो भी, वो मौलवी की बेटी नहीं लग रही मुझे, मैं आपको साफ बता रही हूँ, वो भी